सूरह यूसुफ का 11वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और जब काफ़िला चला तो उनके बाप ने कहना शुरू किया। जब वह काफ़िला वहाँ से रवाना हो गया तो हवे में से भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ते का बास याकूब अलैहिस्सलाम को लग गया। तो उन्होंने क्या कहने लगा, देखो आगे, अब तुम मेरे ये कुर्ता भी लेते जाओ और उसको मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, इससे उनके आंखें रोशन हो जाएगी, और अपने बाकी घर वालों को भी सबको मेरे पास ले आओ। ऐसा बोल के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों को भेज दिया। और जब काफ़िला चला तो उनके बाप ने कहना शुरू किया कि अगर तुम मुझको बुढ़ापे में बहकी बातें करने वाला ना समझो तो एक बात कहूँ कि मुझको तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। देखो बुढ़ापे में क्या होता है, जब बचपन आता है तो बचपन 55 बोलते हैं, ये हिंदी का एक वर्ड है, बचपन 55। जब 50वां वर्ष का उम्र लग जाता है ना, वो बच्चे के जैसा काम करने लगता है। कैसा कि अपने कपड़े में पेशाब भी कर लेता है उम्र बढ़ने की वजह से। तो छोटा बच्चा है, उसको उसकी माँ उसको साफ करती है। जब बुढ़ापा हो जाता है तो उनके घर वाले उसको देखभाल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बचपन 55। जैसा ये इन्होंने भी क्या किया, मैंने बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे में बहकी हुई बातें करने वाला न समझो तो मैं एक बात कह दूं आपसे, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वह पास वाले कहने लगे कि बाखुदा आप तो अपने उस पुराने गलत ख्याल में मुब्तला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जाके कितना साल हो गया, फिर भी आपने उसी ख्यालात में रोते रोते तुम्हारी आंखें भी सफ़ेद पड़ गई, उसी गलत ख्याल में मैं मुब्तला है करके वहाँ के लोगों ने बोला। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आ पहुँचा, जब वह काफ़िला आया कनान में, तो आते ही उसने वह कुर्ता उनके मुंह पर लाकर डाल दिया। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता है ना, वो ला के याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। बस फ़ौरन ही उनके आंखें खुल गई। ये पैगंबर की दुआ होता है ना, कभी रद्द नहीं होता है। तो पैगंबर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग के जो कुर्तनी भेज दिया, उसके बरकत से जैसा वो उनका चेहरे पर ये कुर्तनी डाल दिया गया, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गई। अभी आंखें नज़र आने लगी, आंखें खुल गई। और बेटों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे कहा ना था कि अल्लाह ताला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। देखो यहाँ भी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म को जाहिर कर दिया हल्का सा। मैंने तुमसे कहा ना था कि अल्लाह ताला की बातों को जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। सब बेटों ने कहा कि अय हमारे बाप, हमारे लिए खुदा से हमारे गुनाहों की दुआए मग़फ़िरत कीजिए। जो बेटों ने क्या किया, उन 11 बेटों ने क्या किया, अपने बाप से जो गलती बेनामीन के बारे में या यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, हमसे तो गलती हो ही गई, आप हमारे लिए अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। कि दुनिया में माफ़ी हो तो बेहतर है, क़यामत में तो अल्लाह की सज़ा भुगत नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह से सब बेटों ने कहा कि आए हमारे बाप, हमारे लिए खुदा से हमारे गुनाहों की दुआए मग़फ़िरत कीजिए, हम बेशक खतावार थे। यहाँ पर भी 9 फ़ायदा लिखा हुआ है, वो बाजू में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ने से तभी वो कुछ मानी आपको मालूम हो जाएगा। जितना मेरे को मालूम है
उतना तो आपस में मैं बतलाते आ ही रहा हूँ। उन्होंने यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से दुआ मगफिरत करूँगा। उन्होंने बाप ने क्या बोला, अनकरीब तुम्हारे लिए अपने रब से दुआए मगफिरत करूँगा, बेशक वह गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला कौन है? गफूर रहीम है, गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। फिर जब ये सब के सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिदैन को अपने पास ताज़ीमाना जगह दी, उनकी जगह पर बिठा दिया ताज़ीमाना, क्योंकि बादशाह तो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वहाँ पर, उस जगह पर, उस इलाके का, उस जो जगह उनको दिया गया वहाँ पे, उस जगह पर ताज़ीमाना अपने बाप को बिठा दिया, याकूब अलैहिस्सलाम को जगह दी और कहा कि सब मिस्र में चलिए और खुदा को मंजूर है तो वहाँ अमन चैन से रहे, मिस्र में अमन चैन से रहेंगे। और अपने वालिदैन को तख्त शाही पर ऊंचा बिठाया और सब के सब उनके यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदे में गिर गए। और उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अय मेरे बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था। देखो, बचपन में ये ख्वाब देखा था, अब सच हो गया। ख्वाबों की ताबीर अभी सच हो गया। ये ख्वाब अपने बाप से बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने क्या किया, ये ख्वाब को दूसरे को नहीं बता देना, अगर बताओगे तो कुछ उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो उन्होंने उस ख्वाब को किसी को नहीं बताया। आगे बढ़कर जो किस्सा होना था, अल्लाह को जो मंजूर था वो आगे बढ़ गया, जो उनके ताबीर की जो इल्म था वो सच हो गया। ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था, जो ताबीर माने कि अय मेरे बाप, ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो पहले ज़माने में देखा था, जिसको मेरे रब ने सच्चा कर दिया। और उसने यानी खुदा ने मेरे साथ एहसान किया कि एक तो उसने मुझे कैद से निकाला, पहला कुएं से निकाला, उसके बाद में कैद से निकाला, और दूसरा ये कि तुम सबको बाहर से यहाँ लाया। ये सब कुछ बाद इसके हुआ कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद डालवा दिया था। अरे देखो, कुरान में पहला ये बता दिया, ये शैतान है, ये खुला दुश्मन है, तुम इससे होशियार रहना। ये शैतान क्या करता है, आदमी को गलती में मुब्तला कर देता है। आदमी को जब समझ आता है तो अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ फरमा देता है। लेकिन फिर भी शैतान से बचते रहना, उसके लिए यही है कि या अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह माफ़ फरमा। बिलाशक मेरा रब जो चाहता है उसकी अमदा तदबीर करता है। बिलाशक वह बड़ा इल्म वाला और हुकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझको सल्तनत का बड़ा हिस्सा दिया और मुझको ख्वाबों की ताबीर देना तालीम फरमाया, जो कि इल्म अजीम है। ऐ आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझको पूरी फरमाबरदारी की हालत में दुनिया से उठा ले और मुझको ख़ास नेक बंदों में शामिल कर ले। इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या देखो नाम से आ गया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हिस्सा गैब के खबरों में से है, गैब के खबरों में से। उस वक्त हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्या, दुनिया में नहीं थे, लेकिन फिर भी ये किस्सा कसस कहानियाँ करके कुरान के ज़रिया हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और हमारी उम्मत को भी इसका इशारा बता दिया, ताकि गलत काम करने से बच सके। जो हम वही के ज़रिया से आपको बतलाते हैं, वही के ज़रिया से आपको बता दें, यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों काल के बारे में ये कुरान में हमको अल्लाह ताला बता देते। देखो,
गुजरा हुआ कहानी को बता दे ताकि तुम इबरत हासिल करके जमाना ज़िंदगी गुजारो। और एक दिन तुमको मरना है, जब कब्र में जाओगे बरज़ख की ज़िंदगी, उसके बाद का क़यामत का ज़िंदगी, क़यामत का फ़ैसला, जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला, ये सब कुछ कुरान में तुमको बताया। इसी बात को मैंने तीन तरीके से बताया, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और आप इन बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उस वक़्त मौजूद ना थे, यानी उनके भाई बेनामिन यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के पास तो आप तो नहीं थे। एक गैब की खबर है, या हम वही के जरिए आपको बतला दिया, मौजूद ना थे, जबकि उन्होंने अपना इरादा फक्त कर लिया था और वह तदबीरें कर रहे थे। और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, वो आपका कैसा ही जी चाहता हो। ने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोलते। और यहाँ पर एक 6 नंबर लिखा हुआ है, उसका फ़ायदा बाजू में दबी हुई है, उसको पढ़ने से मालूम पड़ेगा। इसके बाद में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, वो आपका कैसा ही जी चाहता हो। हमारा दिल ये चाहता है कि पूरा मुल्क इस्लाम को कबूल कर ले। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, वो आपका कैसा ही जी चाहता हो, और आप उनसे इस पर कुछ मुआवजा तो चाहते नहीं। यानी तबलीग पर, एक अल्लाह की इबादत करो, कुरान को तिलावत करो, ईमान लाओ, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। ये जो बातें दीन इस्लाम के बोलते हैं आप हैं, इस पर तो आप उनसे कोई पैसा तो नहीं लेते, ये अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा देते हैं। ये कुरान तो सिर्फ तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं नसीहत, तमाम जहान वालों के लिए ये कुरान नसीहतनामा, नूरनामा है। हर मज़हब के लोग इस कुरान को पढ़ सकते हैं, सिर्फ मुसलमान ही पढ़ना करके कोई नहीं पढ़ेगा, तभी तो मालूम हो जाएगा ना। अगर कोई हिंदू लेगा, कोई और भी कैस्ट वाला लेगा, वो कुरान को पढ़ सकता है, क्योंकि ये पढ़ने वाले यसरनल कुरान है। पढ़ेगा तो तब मालूम हो जाएगा उसको दीन क्या है, दुनिया क्या है। इसलिए बोलता है यहाँ पर, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। और बहुत सी निशानियों है आसमानों में और ज़मीन में, जिन पर उनका गुजारा होता रहता है। यहाँ तक यानी ये इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, यहाँ तक सूरह यूसुफ का 11वां रुकू ख़त्म हो गया। यानी यहाँ तक जो उनके भाई सब मिल गए और सब मिलकर मिस्र में रह गए। तो उसके बाद में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के टाइम पर आप तो दुनिया में थे नहीं, लेकिन ये गैब की खबर है, हम वही के ज़रिए आपको बतलाते हैं ताकि आप उम्मत को बताए और उम्मत वाले भी सोच समझ कर अल्लाह की बुज़ुर्गी को, अल्लाह को सना को बयान करे और अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ी और तौबा इस्तग़फ़ार करवा ले। माफ़ करने वाला कौन है? अल्लाह है। उसके बाद में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोलते हैं, और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, वो आपका कैसा ही जी चाहता हो, और आप उनसे उस पर कुछ मुआवजा तो चाहते नहीं। आप ये तबलीग पर कुछ पैसा तो आपसे उनसे तो मांगते नहीं। थोड़े से लोग आप पर ईमान लाते हैं, बहुत से लोग ईमान नहीं लाते, इनका मान ये होता है। और अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, वो आपका कैसा ही जी चाहता हो, और आप उनसे उस पर कुछ मुआवजा तो चाहते नहीं। और उसके बाद में बता दें, ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नाजिल नहीं हो गया, लेकिन तमाम जहान वालों के ऊपर नाजिल हो गया। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही पैगम्बर बन के नहीं आए दुनिया में, तमाम जहान वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन कर आ गए। समझ गए?
تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین کر کے پیغمبر بن کے آ گئے. یہ قرآن پورے جہان والوں کے لیے ہدایت نامہ، نور نامہ ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اس قرآن کو کوئی بھی مذہب والا لے کے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس قرآن کو پڑھے گا تبھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا احکام کیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے. آگے پیچھے اگر کوئی بات بھی الٹا سلٹ کیا ہو، کسی بھائی کا دل کو درد پہنچ گیا ہو، تب بھی میں اس سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا تھوڑے سے علم میں نے جو بیان کر دیا، اس بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہیاں مجھ سے ہو گئے تو میں معافی چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین.